आप लोग सभी को गुड मॉर्निंग। और ये मेरा नाम दावा बुची है। हम पासीघाट से आया है ना, यहाँ में ये LHD ट्रेनिंग के लिए आया है, ये लेडी हेल्थ विजिटर। तो आज हम लोग का ये ऐसे बस्ती बस्ती जाके हम लोग का हेल्थ टॉक देना है और ये बस्ती वाला लोग का हेल्थ का अवेयरनेस देना है, क्योंकि हम लोग आया है। तो आप लोग सबको बहुत बहुत थैंक यू ना, आप लोग आपने इतना कीमती टाइम निकाल के, इम्पोर्टेंट टाइम निकाल के हम लोग का यहाँ में सुनने के लिए आया है, तो इसलिए हम लोग बहुत थैंकफुल है आप लोग को। तो अभी हम आप लोग को ये मेरा दोस्त आप लोग को ये हाइपरटेंशन मतलब हाई बीपी के बारे में बताया है, तो हम थोड़ा सा ये आप लोग को डायबिटीज के बारे में बता देगा ना। तो डायबिटीज आप लोग सब मालूम है, जैसे हम लोग शुगर बीमार बोलता है ना, तो उसको हम लोग मेडिकली डायबिटीज मेलिटस बोलता है ना। तो वो क्या है वो हम आपको बता देगा, और क्या कारण से होता है, कैसे आप उसको प्रिवेंट कर सकते हो वो भी हम आपको थोड़ा सा बता देगा। तो डायबिटीज में क्या है बोलने से, वो हम लोग ये कॉमनली शुगर बीमार बोलता है ना। तो वो है जितना हम लोग खाता है पीता है, तो वो हम लोग जितना खाता है उसमें ग्लूकोज होता है, शुगर होता है ना, वो जो सेल्स में जाके एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता है, खून में बहुत ज़्यादा रह जाता है ना, तो हम लोग का ब्लड में बहुत ज़्यादा ये ग्लूकोज लेवल जो हाई हो जाता है, ऐसा होने से हम लोग को डायबिटीज होता है। तो वो क्यों होता है बोलने से, हम लोग का ये इंसुलिन बोल के अपना हम लोग का ये बॉडी में पेनक्रियास में एक तो ये सब्सटेंस बनता है ना, एक बनता है। तो वो इंसुलिन जब कम होता है या तो हम लोग का बदन जो वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, ऐसा होने से तो हम लोग का वो शुगर जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है एनर्जी में, तो ऐसा होने से हम लोग को डायबिटीज हो जाता है। तो डायबिटीज जो है मतलब दो टाइप का होता है, जैसे कि टाइप 1 ना, टाइप 1 में आपका ये बिल्कुल ही आपका इंसुलिन नहीं बन पाता है बॉडी में ना, इंसुलिन नहीं बनता है, तो ऐसा होने से आपका ये ग्लूकोज शुगर जो बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं होता है, तो उसमें आपका डायबिटीज टाइप 1 होता है। तो वो जो है ये बच्चे लोग में और जवान आदमी लोग में ज़्यादा होता है। तो फिर टाइप 2 डायबिटीज जो होता है उसमें आपका इंसुलिन बनने से भी आपका इंसुलिन मतलब आपका बदन बन भी रहा होगा, लेकिन इसमें आपका ये बॉडी में यूटिलाइज नहीं हो पाता वो जो ना, ऐसा होने से तो उसको हम लोग ये इंसुलिन रेसिस्टेंट बोलता है ना ऐसा कंडीशन को। तो वो जो टाइप 2 डायबिटीज है। फिर एक होता है ये गेस्टेशनल डायबिटीज ना, वो जो ये लेडीज लोग कोई जो प्रेग्नेंट होता है तो उसका सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में किसी को होता है, हर किसी को नहीं होता, लेकिन वो जो फिर डिलीवरी का बाद में ठीक हो जाता है ना। तो उसका अभी ये डायबिटीज होने का क्या क्या प्रोसेस है बोलने से ना, उसको क्या क्या से होता है बोलने से ये है, जैसे ओबेसिटी ना, हम लोग अपना वेट मैनेज नहीं कर पाता है, कंटिन्यू खाता है पीता है ना, तो ऐसा होने से तो वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उससे भी हम लोग को डायबिटीज हो सकता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट ये हम लोग का डाइट है ना, तो डाइट जो सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे हम लोग जंक फूड खाते रहेगा, हेल्दी खाना नहीं खाने से भी हम लोग का ये होता है। फिर होता है ये स्मोकिंग एल्कोहल ना, हम लोग अफूक ज़्यादा पीता है या बीड़ी सिगरेट ज़्यादा लेता है, तो ऐसे कंडीशन में भी आपका ये होता है डायबिटीज। फिर जैसे आपका हाई ब्लड प्रेशर है, तो जिसको हाई ब्लड प्रेशर है उसको भी ये डायबिटीज होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है ना। फिर ये है आप ये स्ट्रेस है, छोटा छोटा बात में आप टेंशन करेगा, चिंता करेगा, तो ज़्यादा जो स्ट्रेस लेता है वो लोग को भी डायबिटीज होता है। फिर एज होता है, एज ना, जैसे हम लोग का एज बढ़ते जाता है हम लोग का डाइजेशन भी तो थोड़ा कमजोर हो जाता है ना, तो उसमें हम लोग अपना डाइट मेंटेन नहीं करेंगे, कुछ भी खाएगा तो वो भी एक मतलब ये कॉजेज होता है जैसे डायबिटीज होने का। तो होता है जेनेटिक ना, जैसे कि आपका माँ पिताजी आपका मतलब फैमिली में किसी को भी पहले था होने से, तो आपको भी होने का चांसेस होगा या आपका बच्चों को भी होता है ना। उसका बाद वो लेग ऑफ एक्सरसाइज ना, हम लोग को ये एक्सरसाइज हम लोग जो लोग एक्सरसाइज नहीं करता है, पसीना नहीं बहाता, ऐसे आइडियली बैठा रहता है ना, वो लोग को भी डायबिटीज होने का बहुत ज़्यादा ये चांसेस होता है। तो उसमें अगर आपको ये मेडिकल चेक नहीं करके आपको डायबिटीज हुआ है बोल के आपको कैसे पता चलेगा ना, आपका ये साइन एंड सिम्टम्स वो जो है, आपको बार बार पेशाब करने का दिल होगा ना, बार बार पेशाब करने दिल होगा, जाने दिल होगा, फिर प्यास भी बहुत ज़्यादा आपको प्यास लगते ही रहेगा ना। तो आपका ये आई साइट में भी प्रॉब्लम होगा, जैसे आपको क्लियरली दिखाई नहीं देगा, थोड़ा आपका ब्लर विजन हो जाएगा। फिर थोड़ा मोड़ा गाँव ऐसा चोट लगने से भी वो हील होने में बहुत टाइम लगेगा आपको ना, जल्दी ठीक नहीं होता है। तो वही है, आपको भूख भी ज़्यादा लगेगा, और ये जैसे डायबिटीज होने से हम लोग का नर्व डैमेज होता है ना, तो उससे आपको ये हाथ और पैर में ऐसा कभी कभी जिंग जिंग होगा, या तो छूने से भी कभी आपको ये नर्वनेस आ जाता है, महसूस नहीं होता है ना। तो ये है उसका साइन एंड सिम्टम्स ना। तो ये साइन एंड सिम्टम्स अगर आप देखता है तो आपको मेडिकल जाके अपना ये ब्लड शुगर चेक कराना चाहिए। उसके बाद ये जो ये हेल्थ ये प्रोवाइडर्स है, जो डॉक्टर है, वो सब से आपको कंसल्ट करना है। तो वही आपको ये डायबिटीज प्रिवेंट करने के लिए
आपको सबसे पहले तो अपना डाइट अच्छा से आप मेंटेन कीजिए ना। ये जंक फूड लोग को छोड़ दीजिए, जितना सकता है आप अच्छा खाना खाइए। मतलब खाना सबसे इम्पोर्टेंट है ना, तो खाना अच्छा से खाइए। एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए ना। मतलब पसीना बहाइए, बदन को थोड़ा थका के पसीना बहाने से तो हम लोग जो भी खाते हैं वो डाइजेस्ट भी होता है ना। ऐसा होने से भी आपका ये डायबिटीज को ये प्रिवेंट करने में बहुत आपको हेल्पफुल होगा। तो आप ये दारू वारू मत पीजिए, ये स्मोकिंग मत कीजिए ना, वो सबको भी, वो भी हेल्थ के लिए बहुत मतलब अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है ना। तो उसको आप ये अवॉइड कीजिए। उसके बाद में उसको थोड़ा जितना उतारने सकेगा का आप अपना वेट मैनेज कीजिए, अच्छा से वेट मैनेज कीजिए ना। जितना भी आप खाना है खाइए, आप एक्सरसाइज कीजिए, अपना वेट मैनेज कीजिए। हाँ, उसका बाद में हेल्दी डाइट में बोलने से हम लोग जितना सकेगा हम लोग को ट्राई करना है, जैसे कि हम लोग ऑर्गेनिक खाएगा, अच्छा खाएगा ना। अच्छा खाइए, एक्सरसाइज कीजिए। उसके बाद में जैसे अगर आप डाइट ये आपको रेगुलरली अपना ये मेडिकल चेकअप करना है, जैसे आपको ये शुगर के लिए बोलने से हम लोग ये ब्लड शुगर आप जाके चेक कीजिए। तो उसमें अगर जैसे आप डायबिटिक हो गया है तो आप कोई बात है, आप ये रेगुलर चेकअप करके डॉक्टर का ये कंसल्टेशन करके जैसे डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करता है ना मेडिकेशन लीजिए। उसके बाद में आप ये अपना डाइट अच्छे से मेंटेन करके वो करना है। अदरवाइज ये अगर जैसे आपको डायबिटीज हो गया बोलने से तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। जैसे कि डायबिटीज होने से हम लोग का नर्व डैमेज होता है ना, तो नर्व डैमेज होने से हम लोग का ये हाथ पैर में दर्द होना, नींद शुरू हो जाएगा। फिर उससे हम लोग का ये किडनी का वो एबिलिटी को भी खत्म कर देता है डायबिटीज होना। तो जैसे डायबिटीज से हम लोग का ब्लड को फिल्टर करता है, वेस्ट जिसको फिल्टर करता है तो वो नहीं कर पाता है, किडनी भी डैमेज हो जाता है। तो जैसे आपका आँख में होता है ब्लड प्रेशर ना, वो सब डैमेज होता है तो आपका ये ब्लाइंड भी हो सकता है, या फिर आपको ये देखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। फिर ये तो अच्छा लगा होगा यहाँ में आके, और थैंक यू आप लोग सब यहाँ में आके इतना समय वेट किया ना। थैंक यू।